हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोयम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जितनी भी अपनी पोयम लिखते हैं वो सब डिपिक्ट करती हैं रियलिटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक पोइट हैं। उन्होंने जितनी भी लाइफ की सफरिंग्स हो, हैप्पीनेस हो, जॉयज हो, सोरोज हो, इन सबको एज इट इज अपनी पोयम में एक्सप्लेन किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये छोटी पोयम नेचर और नेचर के थ्रू ट्रीटमेंट को शो करती है। तो पोयम एक ऐसे सीन को डिपिक्ट करती है जहां पोइट सैड मूड में है और एक ट्री, दिस इज क्वाइट सिमिलर टू अ क्रिसमस ट्री, बट इसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्रिसमस ट्री से थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है, इसलिए इसे सैडनेस, डार्कनेस, डेस्पेयर के साथ लिंक किया जाता है। सिमिलरली क्रो को भी सैडनेस के साथ बैड ओमन समझा जाता है। तो यहाँ पर पोइट जो सीन क्रिएट कर रहे हैं वो डिस्पेयर का, सैडनेस का और ग्लूम का है। वो कहते हैं कि एक क्रो जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था और ट्री के ऊपर जो बर्फ थी वो क्रो के मूवमेंट की वजह से हिली और वो नीचे खड़े हुए पोइट के ऊपर गिरी। तो वो कह रहे हैं द वे आ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आवर हेमलॉक ट्री। अब क्रो ने कैसी मूवमेंट की, या तो वो आकर ब्रांच पर बैठे तो उसके बैठने से वो बर्फ उनके ऊपर झड़कर गिर गई, या वो उसके ऊपर से उड़े और उड़ने से जो मूवमेंट हुई, हिलने से वो डस्ट जो थी हेमलॉक ट्री की वो पोइट के ऊपर गिरी है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोयम में स्पेसिफाइड नहीं किया है। द मूवमेंट ऑफ द क्रो इज नॉट स्पेसिफाइड, बट ही जस्ट सेज दैट जिस तरह से जो क्रो है जब उसने कोई भी मूवमेंट की उसकी मूवमेंट से हेमलॉक ट्री की डस्ट जो थी वो डस्ट के रूप में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है और उसका इफेक्ट जो उस पे होता है हैज गिव माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू। अब इस इंसिडेंट से पहले वो किस मूड में थे? सैड मूड में थे। लेकिन जिस तरह से वो डस्ट उनके ऊपर गिरती है, उस डस्ट के गिरते ही उनका हार्ट चेंज हो जाता है और वो कैसे हो जाते हैं? वो सैड से क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं और उनके दिल की जो फीलिंग थी वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं कि एक सैड सा सीन था जो कि पॉइजनस ट्री का था, क्रो का था, जिसपे क्रो बैठा हुआ था, जिसे हम एक बैड ओमन समझते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने उस क्रो की वजह से ही ऐसा हुआ कि पोइट का जो सैड मूड था वो चेंज होकर हैप्पी हो गया और वो खुश हो गया। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज के बारे में अपने मन में कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। नहीं, ये सोचना चाहिए कि ये चीज बुरी है और ये अच्छी है। कई बार बुरी चीजें भी हमारे लिए अच्छी बन जाती है। ये सब डिपेंड करता है हमारी सोच पर। सो वी शुड ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ लाइफ। सो हियर इन दिस पोएम व्हाट डिड वी गेट टू नो? तो इस पोयम में फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने हमें अच्छे से बताया कि क्रो ने हेमलॉक ट्री के ऊपर पड़ी हुई बर्फ को उनके ऊपर गिराया, और सेकंड स्टैंजा में उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से उस बर्फ के गिरने से सैड मूड से उनका हार्ट चेंज होकर हैप्पी हो गया। तो ये थी हमारी पोयम की एक्सप्लेनेशन। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।